दी बर्गर मैन, रोंगटे खड़े कर देने वाले साइको किलर की कहानी। आपने साइको किलर पर आधारित कई फिल्में देखी होंगी। हम आपको एक असली साइको किलर की कहानी बताने जा रहे हैं। इस साइको किलर को द बर्गर मैन के नाम से जाना जाता है। बर्गर मैन की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है DK भारती और आप सबका हमारे चैनल क्राइम हिट में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले मिस्टर केशव चौधरी अमेरिका में IT इंजीनियर हैं। यूं तो उनका ऑफिस वाशिंगटन में है, लेकिन एक दिन किसी काम से उन्हें अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जाना हुआ। केशव चौधरी फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे बाल्टीमोर पहुंचते हैं। उसी शाम केशव को ऑफिस का काम निपटाकर शाम में वाशिंगटन लौटना होता है। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव को शाम हो जाती है। मीटिंग के चलते उन्हें उस दिन लंच करने का भी वक्त नहीं मिला। सारा काम निपटाने के बाद केशव जब वाशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नज़र एक बर्गर शॉप पर गई। साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखकर केशव अपनी भूख रोक नहीं पाए और टैक्सी वाले से 2 मिनट रुकने को कहा। टैक्सी ड्राइवर ने टेम्परेरी पार्किंग एरिया में टैक्सी को पार्क किया। केशव चौधरी नीचे उतरे और बर्गर शॉप के अंदर जाते हैं। वह वहां देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए करीब 5-6 लोग लाइन में लगे हैं। अमेरिका के किसी भी शॉप में इतनी संख्या में ग्राहक देखकर केशव सोचते हैं कि उनका यहाँ रुकना सही फैसला रहा। वाकई इस शॉप के बर्गर में कुछ बात है जो यहाँ इतने ग्राहक हैं। यही सारी बातें सोचते सोचते लाइन में केशव चौधरी का नंबर आ जाता है। दिन भर से भूखे थे, इसलिए वह कुछ हैवी खाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पोर्क बर्गर की डिमांड की। हाथ में बर्गर लेकर केशव चौधरी अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ते हैं। भूख इतनी तेज थी कि वह टैक्सी तक आते आते ही बर्गर की एक बाइट ले लेते हैं। पहली ही बाइट में केशव चौधरी को यह बर्गर कुछ अलग लगा। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से ज़्यादा जूसी था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट बर्गर फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो कोई भी एक बार खा लेता, वह यहाँ बार बार आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। आखिर क्यों था बर्गर का अलग टेस्ट? होश उड़ाने वाली है वजह। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर के इस शॉप पर बिकने वाले बर्गर का स्वाद अलग क्यों था? इसकी वजह चौंकाने वाली है। दरअसल यह शॉप एक साइको किलर चलाता था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर साइको किलर की ही कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई ही क्यों? इसकी वजह यह है कि यह साइको किलर इतनी सफाई से अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदमी कभी समझ ही नहीं सकता था। बर्गर का स्वाद अलग होने की वजह यह थी कि इसमें पोर्क के साथ इंसानों का मांस मिला होता था। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जो मेथनी नाम का शख्स रहता था, वह बचपन से ही थोड़ा संकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही उसको एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद जो मेथनी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात से उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी। जो मेथनी के सनक से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। बेटे और पत्नी के घर से चले जाने का जो मेथनी को काफ़ी दुख हुआ। वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी रहा। अपनी बर्गर शॉप पर काम खत्म करने के बाद जो मेथनी रात में अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता। तभी किसी दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बाल्टीमोर शहर के एक ब्रिज के पास आती है। जो मेथनी पत्नी की तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचा, उसे वहां पत्नी नहीं मिली। वहां 2 शख्स मिले। उसने उनसे अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की। दोनों शख्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। ब्रिज के नीचे पत्नी के नहीं होने से जो मेथनी बौखला गया और उसने कुल्हाड़ी से वार कर उन दोनों शख्स की हत्या कर दी। जो मेथनी जब दोनों शख्स की हत्या कर रहा था, उसी वक्त नदी में मछली पकड़ रही एक महिला ने उसे देख लिया। सबूत मिटाने के इरादे से जो मेथनी ने उस महिला का भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वहीं नदी में डालकर वह अपने घर चला गया। नदी से शव बरामद होने के बाद
पुलिस ने जो मैथनी को अरेस्ट कर लिया। अमेरिकी पुलिस जो मैथनी के खिलाफ कोर्ट में पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह रिहा हो गया। पत्नी से दूर रहने और कुछ समय जेल में होने के चलते उसके मन में सेक्स करने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। जेल से निकलते ही उसने रात में प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी रात उसने दूसरी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उसके साथ भी ऐसा ही किया। दोनों प्रोस्टिट्यूट की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर दिया। जो मैथनी हर रोज दोनों डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काट कर अपनी शॉप ले जाता और उसे पोर्क में मिला देता था। वह पोर्क मिलाकर दोनों प्रोस्टिट्यूट के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकानों से अलग था, इसलिए कुछ ही समय में उसकी दुकान में बर्गर की बिक्री काफी अधिक हो गई। इंसानों की मीट से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर जो मैथनी ने इसे अपनी आदत बना ली। वह आए दिन रात में शहर में किसी न किसी शख्स का कत्ल करता और अगले दिन उसका मीट बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता था। जो मैथनी इतनी सफाई से मर्डर करता था कि पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। वह डेड बॉडी को बर्गर में भरकर बेच देता, इसलिए शुरुआत में पुलिस यह समझती कि शख्स लापता हो गया है। एक एक कर शहर में लोगों के अचानक लापता होने की कई घटनाएं सामने आने पर पुलिस ने जांच शुरू की। कुछ वारदातों में पुलिस को जो मैथनी पर संदेह तो हुआ, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते वह उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। 1990 से शुरू हुआ यह सिलसिला करीब 1996 में जाकर रुका। साल 1996 में पुलिस जो मैथनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही। कोर्ट में पेशी के दौरान जो मैथनी ने जज के सामने कहा कि उसे अपने किए का कोई मलाल नहीं है। उसने जज के सामने कहा कि वह अब तक सब कुछ ठीक कर रहा था। अगर वह किसी वजह से जेल से रिहा होता है तो वह एक बार फिर से लोगों की हत्याएं करेगा और उसके मीट को बर्गर में भरकर बेचेगा। जो मैथनी का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। साल 2017 में जेल में ही जो मैथनी मृत पाया गया। इस तरह एक साइको किलर का अंत हुआ। दोस्तों, अगर साइको किलर की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।